डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने कैलकुलेट किया कि E=1/4πε0 2/r²। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। कोई रिंग है, उस रिंग के एक्सिस पर, उस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। यही हमारी पॉइंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ uniformly charged ring। तो हम लोग ये पता करेंगे कि कोई रिंग है, उस रिंग के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज कर लेते हैं रिंग, सेंटर वो है, ये इसका एक्सिस है, रेडियस स्मॉल ए है, जस्ट डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और इस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब यहां पर अभी आपने देखा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली सरफेस एंड वॉल्यूम। आपने देखा कि वहां पे पहले एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल अमाउंट के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल अमाउंट का है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जब स्मॉल अमाउंट से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था तो हम पूरे चार्ज से निकाल लेते थे। यहां पे सपोज कर लेते हैं इसका एक स्मॉल पार्ट डीएल है, पूरे लेंथ का स्मॉल पार्ट डीएल है। स्मॉल पार्ट डीएल है कि स्मॉल पार्ट पर जो चार्ज होंगे वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे। तो यहां पे चार्ज डी क्यू है। आप देखिए इसी चार्ज के कारण, डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। ओके, चलिए अब ये जो है आप जानते हो कि जहां पर ये केयर करना होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रख देते हैं, ये जो इसके रिपल्सन से वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
रिपल होकर के किस डायरेक्शन में जाएगा, यहां रखा रहेगा तो रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सपोज कर लेते हैं कि इसका डिस्टेंस माना, अब ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर डी का कंपोनेंट डी cos थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर हम कुछ इसका स्टेटमेंट राइट करेंगे। तो स्टेटमेंट राइट करने के लिए आपको कुछ भी अलग से थिंक नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस जो जो आप किए हो वही स्टेटमेंट दे दो, है ना। ठीक है, स्टेटमेंट आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर जो आपने किया है, जो रिंग लिया है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कराया है, एक्सिस लिया है, सब कुछ वही आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट। यहां पे आप स्टेटमेंट देंगे क्या, कंसीडर any ring of radius small plus q charge distributed at the surface of the ring. We have determined intensity of electric field at point P of distance small x from the center O of the ring. We know that a ring made up large number of elementary parts। ये जानते हैं कि यह जो रिंग है बहुत से छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है। तो हम किसी एक पार्ट पर जो चार्ज है, उन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो पूरे चार्ज का इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग राइट करते हैं, कंसीडर एनी रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल plus q charges plus q charge uniformly distributed over the surface of range. We have determined intensity of electric field at point P of distance small x from the center O. We know that the ring made up
large number of elementary part let elementary part is dear have elementary charge or small charge d। ओके, अब यहां पे चार्ज dq है, इस चार्ज का पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लें। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq। अब यहां पे जब स्मॉल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, ये हो जाएगा d, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r। इसको वेक्टर फॉर्म लेते हैं जो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया r। ओके, अब आपको पता है कि यहां से हम वैल्यू r की कैलकुलेट करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी थोड़ा सा इसको और हम आगे ले लें। d equal 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq by r स्क्वायर वेक्टर r बाई r। ओके, तो यहां पर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं रहती, आप इसको केवल इसके मैग्नीट्यूड फॉर्मूले लेंगे तो मिलेगा। अब यहां पर अलोंग एक्सिस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस, ये हो जाएगा d cos थीटा, वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r cos थीटा। ठीक है, यहां पे cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा x बाई r। ठीक है, cos थीटा इक्वल x बाई r।
1/4 एप्सिलॉन नॉट dq rq into x। अब यहां पे देखना है कि जो चार्ज dq है वो स्मॉल पार्ट स्मॉल लेंथ dl पर है, तो यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl by r क्यूब इंटू x, लैम्डा इक्वल dq by dt। ओके, एक तो मिल गया। ये स्मॉल पार्ट के कारण स्मॉल पार्ट पर जो चार्ज है उस चार्ज का पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड I स्थिरांक जो मिला है आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl by r क्यूब इंटू। अब यहां पे निकालना है कि टोटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब यहां पे आपको यह देखना है कि जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहां पर टोटल चार्ज का पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट P ड्यू टू होल चार्जेस ऑफ द रिंग इक्वल, इंटीग्रेट कर दिए 0 से 2 पाई a तक टोटल चार्ज। ओके, वी कैन राइट x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to 2 पाई लैम्डा dl by r। चलिए वैल्यू कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा कितना हो जाएगा पूरे चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे का कितना हो जाएगा Q अपॉन, जानते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर 2 पाई a पर जितने चार्ज होंगे वही लीनियर चार्ज डेंसिटी r की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर टू पावर 1/2। यहाँ पे q है तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 ठीक है। ओके, ये हो जाएगा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a 1 अपॉन e स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ये dl है, dl इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, l हो जाएगा 0 to 2 पाई a, लिमिट रख देंगे हम x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। अभी कितना हो जाएगा, चलो लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर तो 0 हो जाएगा, बच्चा 2 पाई a, 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल। ओके, देन इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो किसी रिंग पर तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर
show that the total charge of ring we have a point charge. अब यहां पे कह रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ रिंग we have a point charge. तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये रेडियस से इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत कम होगा, इसका मतलब टोटल चार्ज इससे कहां चले जाए, सेंटर पर. ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है. If small is less than x, then equal 1/4 pi epsilon naught qx अपॉन, ये को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा x क्यू, 1 टाइम्स कैंसिल, इक्वल 1/4 पाई epsilon naught q/x स्क्वायर. अब यहां पर ये आप फार्मूला एक डिराइव कर चुके हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल 1/4 पाई epsilon naught q/r स्क्वायर. डिस्टेंस r थी, यहां पे डिस्टेंस कितना है, x है. तो इस केस में ये टोटल चार्ज पॉइंट चार्ज जैसा भी है करेगा. In this case, total charges of ring we have point charge. ओके, ये जाके आपका कंप्लीट हुआ.